मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं हस्त नक्षत्र। ये हस्त नक्षत्र जो है इसकी राशि बनती है कन्या और इसका नक्षत्रेश जो है चंद्रमा होता है और देवता इसके सूर्य हैं और राशि स्वामी बुध हैं। और ये देखिए ऐसा नक्षत्र है कि नवरात्र के समय में या जो है कलश स्थापन में या किसी पूजा पाठ के लिए 3 नक्षत्र का बड़ा जो है महत्व माना जाता है। कौन कौन से? जैसे देखिए रोहिणी, हस्त और ये देखिए श्रवण। रोहिणी नक्षत्र वृक्ष राशि बनती है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। हस्त नक्षत्र कन्या राशि होती है, बुध स्वामी हो जाते हैं। और श्रवण नक्षत्र जो है मकर राशि बनती है, इसके स्वामी शनि हो जाते हैं। तो ये थोड़ा विविधता मतलब, लेकिन चंद्रमा जो है सबकी दशा जो है चालू होती है चंद्रमा से, और चंद्रमा की दशा जो है ये 10 साल की होती है। इनकी दशा 10 साल की होती है। अब बाकी जो है आपकी कुंडली में उसकी क्या स्थिति रहती है उस पर डिपेंड करता है। और चंद्रमा वैसे भी मन और माता मस्तिष्क का कारक कहा जाता है। और चंद्रमा पे मनुष्य के जीवन की बहुत सी चीज़ें या दशा कह लीजिए, नाड़ी, जो अगर कुंडली मिलान किया जाता है तो इसकी चंद्रमा से कौन सा तत्व है, कौन सा हंसक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। नाड़ी वर्ग दशा। और देखिए चंद्रमा से ही जातक को देखा जाता है कि किस पाद में जन्म लिया है उसने। लौ पाद है, स्वर्ण पाद है, रजत पाया है या ताम्र पाद। तो मतलब उससे जीवन में धन की सफलता और जीवन में सफलता कितनी प्राप्त करेगा, ये चंद्रमा के। और चंद्रमा से योग भी बनते। अब जैसे योग भी बहुत से होते हैं, जैसे गज केसरी योग है, सकट योग है, अधम तमाम योग हैं। तो इस तरह जैसे चंद्रमा के सापेक्ष में आज जैसे मान लीजिए बृहस्पतिवार का दिन है, अगर चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में आता है तो गज केसरी योग बन जाता है। और गज केसरी योग जो है कहा जाता है कि जातक जीवन में सफलता तो प्राप्त करता ही है, लेकिन वो कई लोगों का पालक भी होता है। उसी तरह से देखिए, अच्छा हम इसका जो है आपको मंत्र भी बताएंगे कि इस नक्षत्र का मंत्र क्या होता है। अब पहले तो ये जैसे इसका विस्तार जो है 13 अंश 20 कला का होता है और 4 जो नामाक्षर चरण के अनुसार निकलते, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो जैसे ये देखिए प्रथम चरण का जो नामाक्षर बनता है पू, खा, भरोसा, अड़ा और था, ये नाम अक्षर निकलता है।
जिस चरण का जन्म होता है, और जो बताए जैसे जल का कारक चंद्रमा होता है, मन का कारक चंद्रमा होता है। अगर चंद्रमा की स्थितियाँ अच्छी हो, और ये जो है अगर कहा जाता है चंद्रमा से ही हम लोग की जो या पृथ्वी पर प्रकृति के सौंदर्य से ही जो है, या आपके घर के नारी जितनी सद्गुण सच्चरित्र या जो है मानसिक रूप से अच्छी वाणी और ये सब अगर ठीक होती है, तो प्रकृति अपने आप जो है या परमात्मा अपनी ऊर्जाओं के साथ में आपके घर में खुद विराजमान होते हैं। आप देखिए हर एक कार्य के लिए कलश स्थापन होता है, तो इन नक्षत्रों का बड़ा महत्व है कि पूजा पाठ को शुरू करके चंद्रमा है किस जगह पे और कौन से नक्षत्र पे कौन सा जो है ग्रह बैठा हुआ है। तो चंद्रमा का 27 नक्षत्र होते हैं। उन नक्षत्रों में जो है एक ये नक्षत्र जो हमने बताया रोहिणी, हस्त और श्रवण, अब इसको बुध जो है बुद्धि का कारक है और चंद्रमा का पुत्र कहा जाता है। लेकिन और चंद्रमा बुध को मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। और बुध को नपुंसक ग्रह कहा जाता है, शूद्र वर्ण है, व्यापारी है। व्यापारिक स्थितियों को अवलोकन करने वाला, क्योंकि वाणी का कारक है बुध। अगर जो है व्यापार और या जो है आप मार्केटिंग का काम करते हैं, वाणी का बड़ा प्रभाव होता है। वाणी से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते। जैसे वाणी, अब ये देखिए दूसरा भाव ये जो है वाणी का ही होता है। रत्न आभूषण धातु धन कोष क्रय विक्रय वाणी नेत्र, तो ये दूसरा भाव जो है और कुटुंब। तो वाणी अगर आदमी की मतलब वाणी से लोगों की प्रभावित करने की क्षमता अच्छी है और उसमें चंद्रमा अगर सापेक्ष हो तो प्रभावित कर लेता है अपने मनोभाव ये सब चीज़ों से, तो वो जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त करता है। तो इसलिए ये नक्षत्रों का बड़ा महत्व रहता है। अब पहले ये बताते हैं आपको कि जैसे देखिए नाड़ी आदि होती है, गण देवता है, राशि बुध है, योनि महिष है। अब योनि महिष का मतलब है कि जिसका हस्त नक्षत्र होगा तो स्थूल शरीर, और महिष जैसे होती कि आलसी, मतलब बैठ गई तो बैठ गई। चलने में स्थिरता, खाने में स्थिरता, तो ये जो है महिष। और वत्स्य जो है मानव वर्ण वैश्य है। बुध है तो बुध का मतलब कि व्यापारी है और उसका सोचने की और अवलोकन करने की क्षमता व्यापार से रिलेटेड होती है। पता चलता है कि कन्या राशि भी है। अब कन्या राशि होने से जो भी बात करेगा उसका एक उसमें व्यापार का गुण जरूर होगा। चलिए और भी चीज़ें जो है बताते हैं। इसका जो है मंत्र भी अभी हम बताएंगे। 13 अंश 20 कला, ये देखिए जैसे ये ना प्रथम चरण का विस्तार सिंह राशि के 10 अंश से सिंह राशि के 13 अंश 20 कला और प्रथम चरण का ये है, और द्वितीय चरण का सिंह राशि 13 अंश 20 कला से सिंह राशि के 16 अंश 40 कला खा, मतलब शाह जो पेट खरवा सा बनता है। और उसी तरह से तीसरे चरण का विस्तार जो होता है सिंह राशि के 16 अंश 40 कला से
सिंह राशि के 20 अंश तक का है, मतलब कन्या राशि में है 20 अंश। अच्छा, उसी तरह से चौथे चरण का देखिए, सिंह राशि के 20 अंश से लेकर के सिंह राशि के 23 अंश 20 कला तक इसका विस्तार होता है और चौथे चरण का ठा हो जाता है, नामाक्षर ये निकलता है इसका। और इसके अनुकूल अब हम आपको उन इस नक्षत्र का बाकी विस्तृत चीज़ें जो है वो भी बताते हैं। जैसे देखिए, हस्त नक्षत्र का जो होता है जातक, उत्साही, अग्रणी, उद्यमी, विदुषी, निडर, साहसी, सक्रिय, क्षमाशील, भाग्यशाली, सम्मानित, परंतु दृढ़, ढीठ, निर्दयी, चरित्रहीन भी हो सकता है, क्रोधी, लापरवाह, अभिमानी, कलहप्रिय, कामुक, वाचाल, पाखंडी, क्रूर, चोर, हिंसक, मध्यप्रिय, निर्लज्ज तथा अविवेकी होता है। मतलब कहने का ये है कि बुध है, नपुंसक ग्रह है, वो इधर उधर कहीं भी जो है जाए उसका प्रभाव हो सकता है, क्योंकि बुध को कहा जाता है ना कि अगर उसको ठीक रखिए, माहौल किस तरह का मिल रहा उसको, शूद्रवर्ण है, नपुंसक ग्रह है, तो बिगड़ भी सकता है। जैसे आदमी की बुद्धि है, बिगड़ भी सकती है और आगे भी बन सकती है, तो ये इसके ऊपर बड़ा प्रभाव रहता है। इसलिए जो है नक्षत्रों का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है और ग्रहों का भी उसी तरह से, वो किस जगह पे किस स्थिति में है उनकी स्थितियों के अनुकूल ही जातक को उसका अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हस्त नक्षत्र में पहले देखिए आप शरीर पे क्या चीज़ों का होता है, आंत, बृहद आंत, अंत, स्त्राव ग्रंथि, किण्वक, एंजाइम, और रोग देखिए इनको क्या क्या होता है, विटामिन बी की कमी, वायु विकार, बदंदर, बादी उदार वायु, आंतों का ढीलापन, आंतों में दर्द, बृहद आंत में गड़बड़ी, अवरोध, कंधे एवं भुजाएं कमजोर, छोटी छोटी सांस, कीड़े, श्लेष, मल, कालरा, उल्टी होना, टाइफाइड, अमीबिक, अमीबा पेचिस, दंडायुज, दस्त, तंत्रिकांति, भ्रमजाल, डर की भावना, हिस्टीरिया, यूमी, नरीज, मूत्र रोग आदि हो सकता है। और देखिए मस्तिष्क संरचना के विषय में बताया गया है, सिद्धांत एवं वेदों का ज्ञाता, व्यापारी, कुशल कार्यकर्ता, उद्यमी, कार्यशील, गुस्ताख, अक्खड़, तरल पदार्थों का शौकीन, मध्यम, दयाहीन, चोर, कारीगर, दस्तकार, भूसाचारा। व्यवसाय इनका क्या क्या है, सेल्समैन, वाणिज्य, ओवरसीज, संचार, डाक, ऑर्डर, व्यापारी, शिपिंग, क्लियरिंग एजेंट, कपड़ा, कपड़ा मिल, इंजीनियरिंग, पुल, बांध स्थल, नहरें, खाई, बंधक, खंदक, स्याही, प्रेस, वकील, सफाई कर्मचारी, आयात निर्यात, कलाकार, शिल्पी, कारीगर, पेंटर, नेता, राजदूत, दूतावास, संदेहवाहक, नर्स, सर्जन, दाई, प्रतिनिधि, प्रचारक, पंडित, कवि, कंपोजिटर। और बुध की विशेषता देखिए,
बुध की राशि और चंद्रमा के नक्षत्र में पैदा हुए इन जातकों पर सौर विकिरण का प्रभाव शुभ नहीं होता। ऐसे जातक अधिकांशतः मक्कार, कपटप्रिय, असत्यवादी, अभिमानी परंतु परिश्रमी, माता पिता के कष्ट से पीड़ित, लापरवाह, गायन प्रेमी, लंबे डील डौल के युक्त, परिश्रम से उन्नति करने वाले, जल प्रेमी तथा पशुपालन कर निर्वाह करने वाले होते हैं। अधिकतर जातक जो इस नक्षत्र में पैदा होते हैं, बुध ग्रह की अनियंत्रित स्थिति एवं चंद्रमा की कुख्यात स्थितियों के कारण साधारण जीवन ही व्यतीत कर पाते हैं। यदि चंद्रमा पूर्ण बली अथवा बुध अस्त न हो तो उनमें बौद्धिक एवं अध्यात्म की विशेष प्रतिभा होती है। वे ऐसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां मौलिकता उनको सम्मान दिलाए। सूर्य इस नक्षत्र पर अश्विन मास के 13 दिन के करीब रहता है, जबकि चंद्रमा प्रति 27वें दिन एक दिन के लिए इस नक्षत्र भाग से भ्रमण करता है। तो घुमा फिरा की बात यही है कि ग्रहों की स्थितियों के ऊपर ये जो है पता चलता है कि अगर अच्छा है तो व्यक्ति जीवन में सफलता पाता है, आगे बढ़ता, प्रोग्रेस करता। अब बात इसकी आती है कि हम कहते हैं खराब भी है, कुंडली देखी तो उसको ठीक कैसे किया जाए। क्यों कि शरीर मिला है, भौतिक जीवन जीना है, लेकिन हम इसमें अच्छा करके अपने कैसे बढ़ाएं, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए सबको। कुंडली खराब क्योंकि हम लोग जन्म जन्मांतर में जो पाप, शरीर ही मिला प्रायश्चित करने के लिए, पाप से उद्धार पाने के लिए स्थापित होती कुंडलियाँ, और उससे हम बाहर कैसे निकले, इस चीज़ का विचार करना चाहिए सबको। जो भी हम करके आए वही हमको प्राप्त होगा, और उस कष्टों से हमको बाहर भी निकलना है। बाहर निकलने के लिए रास्ते निकाले जाते हैं, और इसीलिए ज्योतिष होती है कि ये खराब है, ठीक है, इसको ठीक कैसे करें। तो क्षमा याचना, प्रार्थना, प्रायश्चित करने के लिए आदमी का जीवन प्राप्त होता है। कर्जा ले लिया है, कर्जा लेके मर चुके थे, लेकिन आज हम पैदा हुए, कर्जा हमको भरना पड़ेगा। और कर्जा बहुत रूपे में होता है, पत्नी के रूप में आ जाए, पुत्र के रूप में आ जाए, पिता के रूप में आ जाए, रिश्तेदार के रूप में आ जाए, नाते अड़ोसी पड़ोसी व्यवहारी के रूप में आ सकता है। कर्जा किसी तरह से आपको भरना पड़ता है। और अगर आदमी इस जीवन में नहीं भरता है और मक्कारी करके, तो पता चलता है आदमी को किसी पसियोन में जाके भरना पड़ेगा। किसी तरह से आदमी को कर्ज का भरे बिना पीछा नहीं छूटता है। इसलिए मनुष्य को शरीर मिल जाए, उससे आप अपने ऋण को भुगतान कर लीजिए। अब देखिए इसका मंत्र बताते हैं आपको। इस नक्षत्र का मंत्र बिभ्राट बृहत् पिबतु सौम्य मध्यायुर्दध यज्ञपतिं हि हुतं वातजूतो अविरच्छत् तुतमना प्रजा कोशपूर्धा विराजति। ये देखिए इसका मंत्र है, फिर से बोलते हैं। बिभ्राट बृहत् पिबतु सौम्य मध्यायुर्दध यज्ञपति विव्रतम् वातजूतो अविरक्षतुतमना प्रजा कुपोषपूर्धा विराजति। ये जो है इस नक्षत्र का मंत्र है, और ये इसकी कन्या लग्न बनती है। बुध स्वामी होता है, चंद्रमा जैसे मन का कारक होता है। बुद्ध निपुणता, वाणी, वाक शक्ति, वाणिज्य विद्या में बुद्ध की उपयोग तथा मातुल पक्ष का नैसर्गिक मातुल पक्ष कौन सा होता है, ये छठा भाव। ये यहाँ जो है ये
मातुल पक्ष होता है। तो बुध जो है मामा का भी कारक होता है, और इस भाव का स्वामी अगर पापी होता है तो मामा का के लिए दिक्कत का बताता है कि ये दिक्कतें हैं। और किसी मतलब परिवार के किसी सदस्य की कुंडली से और भी लोग कुंडली को विस्तृत उसका विश्लेषण किया जा सकता है। ग्रहों की स्थितियाँ क्या है, किस तरह से। चलिए आज का वीडियो इतना ही है। अब आप हमारा अगर जो है वीडियो देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुंडली बनवाना है, दिखाना है, मिलवाना है, या किसी ग्रह दोष शांति, समस्या का समाधान, व्यापारिक असफलताएं, नज़र दोष, कोई समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9935 25 92 60 790 592 45 19।